एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या और आप सभी का स्वागत है हमारी जो ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का लास्ट पार्ट अमायरा और दिव्या में। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने तो देखा ही था कि अमायरा और दिव्या की शादी हो चुकी है और अब बारी उनकी सुहाग रात की है, जो कि मैंने पूजा की वजह से नहीं एक्सप्लेन किया था। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट लास्ट सुहाग रात वाला एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो दिव्या है ना, वो एकदम शाय शाय फील कर रही होती है और हमारा आके ना सबको भगा देती है। वो दिव्या के क्लोज आती है, दिव्या बोलती है क्या कर रही हो, ये चेंज करने में मेरी हेल्प करो। तो अमायरा बोलती कि जान, चेंज क्यों करना है आपको। तो दिव्या बोलती है कि तुम क्या इतना भारी भरकम गहना मैं पहने रखूं। तो अमायरा बोलती कि हाँ ना, पहने रखो ना, तभी ना मैं एक एक करके इस घर घर की आपको एक एक करके कहना करूँगी। हाँ। तो दिव्या बोलती कि ये फालतू की बातें ना बंद कीजिए और हटिए, मुझे चेंज करने जाना है। अमायरा बोलती कि नहीं ना, दिव्या बोलती कि हाँ ना। अमायरा को दिव्या बोलती है कि देखो, ये सारी चीज़ें ना हमारे बीच में पहली बार ही हो चुकी है, तो पहले भी हो चुकी है। तो मायरा बोलती है पर सुहाग रात तो पहली बार है ना। दिया बोलती कि जी नहीं, सुहाग रात भी हमारी पहले भी हो चुकी है, जब हम चर्च में शादी किए थे। तो मायरा बोलती कि जान, उसमें वो फीलिंग्स नहीं थी ना यार, इसमें वो फीलिंग्स है, समझो। तो दिव्या बोलती कोई फीलिंग्स फीलिंग्स नहीं, हटिए यहाँ से। मायरा बोलती कि बेबी। तो मायरा बोलती कि दिव्या बोलती कि हाँ बोलिए जान। दिव्या बोलती कि बोलिए। हमारा ना उसको कमर से अपनी तरफ खींच लेती है और सटा लेती है, बोलती कि इसमें। दिव्या बोलती कि क्यों करूँ मैं किस में, मैं नहीं करती। हमारा बोलती कि इसमें ना बेबी, प्लीज। दिव्या उसकी ये सीडोसी वॉइस सुन के बोलती कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आपका। तो दिव्या को हमारा बोलती कि बेबी, अभी तो शुरू किया यार, अभी तो स्टार्ट हुई हूँ, ज्यादा कहाँ हुआ है, आगे होगा ना जान। तो मैं बोलती बहुत नोटी हो रही है, बेटा जाने दो। तो हमारा ना अपनी गहरी गहरी सांसें ना दिव्या की नेक पे ले जाके छोड़ने लगती है, उसकी गरम गरम सांसें। हाय, दिव्या की भी सांसें बढ़ाने के लिए, उसको सांसें गर्म करने के लिए काफ़ी होती है। वो खुद को ना छुड़ाने की कोशिश करती है। हमारा उसको और क्लोजली पकड़ लेके ना उसको अपनी बाहों में समा लेती है। दिव्या ना खुद को छुड़ा रही होती है ऊपर ऊपर से, बट अमायरा की बाहों में ना उसको और खो जाने का मन कर रहा होता है। धीरे धीरे ना दिव्या भी अमायरा को और टाइटली पकड़ने लगती है। अमायरा की तो हाई धड़कने एकदम तेज 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 हो रही होती है। अमायरा धीरे 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 जो दिव्या की फोrehead पे किस करती है। उसकी जो मांग की जो पहनी होती है ना, माथा क्या उसको क्या बोलते हैं, वो धीरे से खोल के ना साइड के टेबल में लगाती है। उसके चिक्स पे किस करती है। उसके कान का ना धीरे से खोल के ना टेबल पे रखती है। दूसरे चिक्स पे किस करती है, दूसरे कान की वाली वो खोल के ना टेबल पे रखती है। फिर धीरे धीरे आके ना उसके नेक पे हल्का सा सॉफ्ट सा किस करती है और गले का हार खोल देती है। उसकी दोनों हाथ ना धीरे 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 करके दिव्या के हाथों को पकड़ती है। उसके हाथों में जो चूड़ियाँ होती है ना, उसको ऊपर करती है, उसके दोनों हाथ को छूती है और एक एक करके ना दोनों हाथ का चूड़ी निकाल देती है। जब चूड़ी निकल जाती है ना, उसको एकदम से बाहों में पकड़ती है और ले जाके ना टेबल बेड पे बिठा देती है। बेड पे बिठाने के बाद ना खुद भी नीचे झुक जाती है और बोलती है कि आपके पाँव। दिव्या बोलती है कि हाँ। हमारा बोलती कि पाँव दीजिए और अपने घुटने पे वो रख लेती है उस पाँव को और धीरे से करके उसके पायल को खोल देती है। पायल को खोलने के बाद ना बहुत सॉफ्टली उसके दोनों पैर को ना किस करती है। दिव्या की तो हाई धड़कने ही एकदम तेज हो रही होती है। पैर में किस करते करते ना थोड़ा सा ऊपर उठती है, कमरबंद जो होता है ना उसको एकदम से निकाल देती है और ऐसे निकालती है ना थोड़ा सा ना साड़ी एकदम लूज हो जाता है। जैसे लूज हो जाता है ना, दिव्या उसको संभालने की कोशिश करती है
हमारा उसके दोनों हाथ को पकड़ के ना ऊपर कर लेती है और उसके नेक पे ना अपने लिप्स को रख लेती है। दिव्या बोलती कि जहाँ अमायरा बोलती कि प्लीज डोंट स्टॉप मी, मेरा तो अब हक है ना, पति हूँ आपका। तो अमायरा की बात सुन के ना दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और बहुत सारा सॉफ्टली ना दिव्या की जो नेक है ना उसको किस करने लगती है। दिव्या धीरे धीरे ना सिसकियाँ निकल रही होती है। अमायरा को ना वो और ज्यादा मदहोश कर रही होती है। दिव्या अमायरा को साइड हटाने की कोशिश करती है, बट जो अमायरा है ना वो दिव्या को और क्लोजली पकड़ लेती है और उसकी जो टमी होता है ना उसमें वो हाथ फेरने लगती है और धीरे धीरे वो ना उसके लिप्स तक पहुंच जाती है। उसके लिप्स को ना बहुत प्यार से सक कर रही होती है और साथ ही साथ में ना उसकी पूरी बॉडी में ना मतलब फ्रंट के एरिया में उसका हाथ तो घूम रहा होता है। उसके उसकी कमर को दबोच रही होती है, कभी उसके ऊपर के पार्ट को, मतलब समझ सकते हो, उसको बहुत प्यार से दबा रही होती है। उसके ऐसा करने से ना जो रफ कर रही होती है ना उसका हाथ उसके पूरे बॉडी में, दिव्या को ना एकदम बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है। वो अमायरा को एकदम ना पकड़ने लगती है, अपनी तरफ खींचने लगती है। अमायरा ना उसके दोनों हाथ को ना बांध देती है, अपने हाथ से उसे लॉक कर लेती है और बहुत हार्शली ना उसके नेक पे लव राइट करने लगती है। धीरे 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 बहुत हार्शली लव राइट करने लगती है। उसके ऐसे करने से ना जो दिव्या की ना सांसें और तेज हो रही होती है। अमायरा को जितनी सांसें तेज हो रही होती है ना उतना ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। उसको बहुत प्यार से ना वो और किस कर रही होती है और दिव्या की सांसें जान से निकल रही होती है। अमायरा धीरे धीरे करके ना उसकी साड़ी को एकदम लूज कर लेती है और उसके ऊपर आ जाती है। उसको किस कहते कहते ना उसकी साड़ी को धीरे से नीचे नीचे करके ना एकदम से नीचे गिरा देती है। दिव्या बस पेटीकोट और ब्लाउज में होती है। अमायरा की है हालत अपनी बीवी के मांग में सिंदूर देख के जो फील होता है ना यार, वो वाली होती है। धीरे धीरे देखना उसके लिप्स को टच करती है और उसकी लिप्स को ना अपनी उंगली से ऐसे रब करती है, बोलती आई लव यू मेरा बच्चा। उसके फोrehead पे किस करती है, उसकी माँ के सिंदूर को देखती है और उसको ना बहुत प्यार से ऊपर किस करते करते उठाती है। उसके ब्लाउज के हुक को खोलती है, अंदर की चीज़ें भी खोलती है, उसके ब्लाउज को ना निकाल के फेंक देती है। जो वो इतना करती है ना मायरा के सीने में दिव्या खुद को छुपाने लगती है। तभी जो दिव्या खुद का जो जैकेट होता है ना उसको निकाल के फेंक मायरा उसको निकाल के फेंक देती है और अपना भी ऊपर का जो टॉप होता है ना उसको भी निकाल के एकदम से फेंक देती है। हाय, इसका ये रोमांटिक अंदाज देखे तो दिव्या के बिना एकदम जानवर जगने लगता है। वो मायरा के ऊपर आ जाती है, उसके लिप्स को ना बहुत ज़्यादा पैशनेटली ना किस करने लगती है। मायरा की तो हाय सांसें कभी ऊपर कभी नीचे हो रही होती है। वो भी ना उसकी पूरी बॉडी को ना इत्मीनान से एकदम छूती है, जैसे दिव्या की बॉडी को अमायरा रब की होती। अमायरा की भी फीलिंग्स में कंट्रोल ही नहीं होती है, उसको एकदम बहुत प्यार से ना वो भी बस छूए जा रही होती है अमायरा को। अमायरा है दिव्या के पूरे बॉडी को ना ऐसे जैसे दिव्या छू रही होती है ना अमायरा उसे दबोच रही होती है। अमायरा फिर से ऊपर आ जाती है, दिव्या को नीचे एकदम से कर लेती है और उसके ऊपर की पर्सन को एकदम प्रेस करते करते अपने खाने लगती है बहुत हार्शली। दिव्या बोलती इट्स हर्ट मी, तो अमायरा बोलती तो क्या चाहती हो मैं ना करूँ। दिव्या बोलती कि नहीं मैं चाहती हूँ मुझे पूरा खा जाओ। अमायरा उसको बहुत सारा प्यार से किस करने लगती है। हाय, दिव्या की तो हालत एकदम एकदम से बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को ना बहुत पैशनेटली किस करके ना प्यार करते हैं। उसके बाद ना दोनों एक दूसरे की बाहों में ना एकदम सुकून से सो जाते हैं। जैसे सुबह होती है ना दिव्या की नींद बहुत पहले खुलती है। दिव्या एकदम से उठती है, बोलती है कि शांत उठो ना, देखो 9 बज गए हैं।
तो हमारा बोलती बीबी उन लोगों को पता है हमारी सुहाग रात है, अब तो सेकंड राउंड का टाइम है, अच्छा ना वहाँ हम ऐसे बोल के ना उसको खींच लेती है। तो बोलती बिल्कुल नहीं, देखो बाहर कोई नॉक नॉक कर रहा है। हमारा बोलती कोई नहीं कर रहा है, नॉक नॉक करके चला जाएगा। तो बोलती कि बहुत शैतान हो रही हो। हमारा बोलती कि हाँ वो तो हो रही हूँ मैं। दिया बोलती कि हाँ छोड़ो ना, हमारा छोड़ ही नहीं रही होती है। तो दिया बोलती कुछ बोलना है तुमको, खाना लाओ इधर। तो हमारा बोलती कि हाँ बोलो ना। तो दिव्या उसके कान में एकदम से फाइट कर लेती है, और जैसे फाइट करती है ना हमारा बोलती कि दिव्या के बच्चे, हमारा वहाँ से उठ के ना वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो हमारा उसके पीछे पीछे भागती है, बट दिव्या ना वॉशरूम का डोर ही लॉक कर देती है। हमारा बोलती है कि दिव्या की बच्ची मुझे तड़पा रही हो ना, देखना मैं ना तड़पाती तुमको ना तो मेरा नाम भी हमारा नहीं है। दिव्या बोलते कि अच्छा ये तो टाइम ही बताएगा कौन किसको तड़पाएगा। तो हमारा बोलती कि मेरी कमजोरी पता चल गई है ना, इसलिए फायदा उठा रही हो, देखना एक दिन ना बराबर बदला लूंगी हर कमजोरी का। तो दिव्या बोलती कि हाँ तो लीजिए ना, किसने मना किया है आपको, लेना भी चाहिए, बराबर लेना चाहिए आपको बदला। ऐसे बोल के ना वो नहाने चली जाती है, उसके फेस में ना बहुत बिग स्माइल होती है। हमारा ड्रेस पहन के ना बाहर चली जाती है कॉफी पीने, तो सब ना उसको कोई घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो बोलती कि ब्रश हो गया। तो हमारा बोलती कि हाँ मम्मा, वो हो गया, कॉफी चाहिए। तो बोलती क्यों, तुम्हारी बीवी तुमको चाय बना के नहीं देगी क्या सुबह। ऐसे ना उसकी जो भाभी होते हैं ना वो छेड़ती है। तो बोलती कि मेरी बीवी थक गई है ना, तो मेरी भाभी मुझे चाय बना के देगी। क्यों, मेरी भाभी कब चाय भी नहीं बना के दे सकती। तो उसका भाई बोलता कि हाँ हाँ भाई आयशा दे दो ना चाय उसको भी। तो आयशा बोलती मैं क्यों दूँ भाई, थकाओ बीवी को और चाय भाभी से मांगने आओ। जाओ अपनी थकी हुई बीवी को उठाओ और बोलो चाय बनाए। मेरी देवरानी कुछ ज़्यादा ही सुस्ता ही नहीं रही है, ऐसा भी क्या कर दिया ननद जी आपने, उसको ना छेड़ रही होती है, जानबूझ के टीज़ कर रही होती है। तो दिव्या उतने टाइम में ना वहाँ पे आ जाती है, और इन दोनों के ना नोक-झोंक सुन के ना उसको बहुत शाय फ़ील होता है, एकदम वो सर नीचे कर देती है। तो तो अमायरा को दिव्या बोलती कि हाँ हाँ अमायरा मैं चाय बना के लेके आती हूँ, आप बैठ जाओ। तो आयशा बोलती कि अरे देवरानी जी मैं तो मज़ाक कर रही थी, बैठो तुम दोनों के लिए मैंने पहले ही कॉफ़ी बना दी है। ऐसे बोल के है ना वो दोनों के हाथों में एक-एक कॉफ़ी का मग पकड़ा देती है। तो मायरा बोलती कि जब देना ही था तो इतनी टाँग खींचने की क्या ज़रूरत थी? तो बोलती कि अरे आप भूल रही हो, आप मेरी ननद के साथ-साथ मेरी बहन की एजी भी ओजी भी हो। तो जैसे तुम अपने जीजू के साथ, जैसे दिव्या अपने जीजू के साथ हँसी-ठिठोली कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती आपके साथ ननद जी? तो बोलती कि अच्छा, तो मतलब आप भी मेरी सालियाती घरवाली बनना चाहती हो? तो आयशा बोलती कि अरे क्या बोल रही हो? तो अमित ना एकदम से अमायरा की तरफ देखते हुए बोलते कि भाभी है तेरी, घरवाली बनाने की सोचना भी मत, तेरी बीवी तेरी है, मेरी बीवी मेरी है, मेरी बीवी की तरफ सोचियो भी मत। तो अमायरा बोलती कि अरे भैया क्या बोल रहे हो? भाभी माँ समान होती है यार, अब तो रिश्ता ही खराब कर देते हो। ये लोग ना ऐसे हँसने लगते हैं। तो उतनी देर में ना दिव्या उठ के जाने लगती है। तो मायरा बोलती कहाँ जा रही हो, बैठो ना बेबी, मैं थक गई हूँ, चलो ना रूम में रेस्ट करते हैं। तो उसको देख के ना सबको हंसने लगते हैं। तो हमारा बोलती क्या क्या हुआ। तो वो आयशा बोलती कि अभी तो रूम से आए ना रेस्ट करके, ब्रश भी किया है आपने। तो बोलती कि हाँ ब्रश नहीं किया, चलो ना दिव्या मेरा ब्रश निकाल के देना। तो आयशा बोलती कि अब ब्रश निकाल के भी दिव्या देगी, इतने टाइम से कौन निकाल के देता था आपको। तो बोलती अब मेरी बीवी है ना सारा काम मेरा वो करेगी, आपको उससे क्या, चलो बीवी। तो दिव्या बोलती है मुझे ना भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करना है, अब जाके ब्रश कर लो। तो मैं बोलती नहीं 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 हम एक साथ ब्रश करेंगे। तो दिव्या बोलती मैंने नहा लिया है, ब्रश भी कर लिया है, और मुझे ना खाना खाना है, अब जाओ। ऐसे बोल के ना वो डाइनिंग टेबल के ऊपर चली जाती है। तो अमित बोलता है कि अरे रे रे रे, बीवी ने धक्के मार के निकाल दिया, कुछ नहीं कोई नहीं बेटा, होता है होता है। और आयशा और अमित ना दोनों हंसने लगते हैं। दिव्या अमायरा की ना एकदम वो क्या बोले घनघोर वाली बेइज्जती हो चुकी होती है कि उसकी बीवी उसको वहां से ना निकाल देती है। तो हमारे को बहुत बहुत बुरा लगता है, वो मुंह फुला के जाती है अंदर, ब्रश करती बोलती क्या समझती है खुद को, हाँ ये मुझे इग्नोर करेगी तो मैं इसको क्या प्यार करूंगी, नहीं अब तो मैं भी इग्नोर करूंगी इसको। और ऐसे बोल के ना नोक झोंक इनके ना स्टार्ट हो जाती है। डाइनिंग टेबल में दोनों बैठते, दोनों एक दूसरे को ना मुंह फुला के बैठे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते। तो दिव्या सोचती है हाँ जैसे कि मेरे पीछे तो नहीं आओगे, अभी रूम में जाओगे ना भागते हुए मेरे पीछे आओगे। और हमारे के दिल में चल रहा होता है कि हाँ हाँ जाओ ना, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुम्हारे लिए, देखना तुम ही मेरे पीछे पीछे आओगे, तुमको तो मैं देख लूंगी। ऐसे ना मुंह फुला के दोनों ही खाना खा रहे होते हैं। तो आशा बोलती कि दिव्या को, दीपू और कुछ चाहिए। तो बोलती है नहीं नहीं दीदी, आप अभी बैठो ना, आप ही साथ में खाना खाओ। ये सभी लोग ना डाइनिंग टेबल पे खाना खाने लगते हैं। तभी ना तभी उसकी माँ पूछती कि बेटा ये कब जा रहे हो।
तो अमायरा बोलती कि इसके साथ मैं नहीं जा रही, इसके साथ ये इसको आप ही रख लो यहाँ पे, मैं अकेली खुश हूँ, ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो मेरी बात नहीं सुनती है। तो दिव्या बोलती कि हाँ मैं तो मरी जा रही हूँ ना, ऐसी बीवी जो सारा काम मुझसे करवाए। मुझे भी इसके साथ नहीं जाना मम्मा, मैं यहीं पे आप लोग के साथ रह लूंगी। तो हमारा बोलती कि हाँ मतलब तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो। दिया बोलती कि आप छुड़ा रहे हो पीछा, मैंने तो बस आपका सपोर्ट किया। तो मायरा बोलती कि मुझे ना बात ही नहीं करनी है तुमसे", ऐसे बोल के ना उठ के चली जाती है। दिया बोलती है हाँ मैं तो जैसे मर रही हूँ बात करने के लिए, ऐसे बोल के वो भी ना उठ के चली जाती है वहां से। ये लोग ना एकदम शॉक हो जाते हैं कि हुआ क्या भाई इन लोगों के बीच में। हमारा जाके अपने रूम में बैठ जाती है। दिव्या ना घर का सारा काम करने में उसकी दीदी को हेल्प कर रही होती है, रूम में छा ही नहीं रही होती है। हमारा सोचती है कि मनाने आएगी, बट दीपा उसको मनाने आती भी नहीं है। तो हमारा बोलते कि अब ना मैं नहीं बात कर रही, अब तो पक्का ही मैं नहीं बात कर रही। तो दिव्या बोलती कि हाँ मन, तो दिव्या ना दूसरी तरफ सोच रही होती कि अब मैं भी नहीं बात करूंगी, मैं भी देखती हूँ कि कितना दिन ना मुझसे बिना बात किए हुए रह रहे, ऐसे ना वो इन दोनों के बीच में ना घमासानी युद्ध छुड़ा छिड़ा हुआ होता है एकदम भयंकर वाला। और घरवाले सोच रहे होते हैं भाई शादी के दूसरे दिन ही क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही हम लोगों ने इन लोगों को छेड़ दिया क्या। उन लोग इस बात का है ना टेंशन होते हैं, सुबह से शाम हो जाता है, शाम से रात हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे से ना मुंह फुला फुला के रखे होते हैं। डाइनिंग टेबल पे ना एक दूसरे से बात भी नहीं करते, वो अलग खाना खा रही होती है, ये अलग खाना खा रही होती है। खाना खाने के बाद जहाँ पे अमायरा ना रूम में चली जाती है, दिव्या ना किचन में चली जाती है अपनी मम्मी को और अपनी बहन को हेल्प करने के लिए। बट वो रूम में नहीं जाती। तो आयशा बोलती दिव्या तुम चली जाओ रूम पे, मम्मी जी और मैं कर लेंगे ये सब। तो बोलती कि नहीं नहीं दीदी मैं भी हेल्प करती हूँ, और वो करने लगती है, मायरा से एकदम दूर दूर भाग रही होती है। तो मायरा ना एकदम से ना बाउंड्री बना देती है उन दोनों के बीच में। दिव्या जैसे ही आती है ना रूम में, देखती है कि बीच में ना पिलो का दीवार रखा हुआ है। तो दिव्या बोलती है कि हाँ मैं तो मरी जा रही हूँ ना सट के सोने के लिए। एकदम वो दूसरी तरफ जाती है सोने, और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। यहाँ पे अमायरा सोच रही होती अब मेरी तरफ देखेगी, अब मेरी तरफ देखेगी, बट दिव्या देखती ही नहीं। अमायरा का दिमाग खराब हो जाता है, वो खांसने लगती है। दिव्या ना इग्नोर करती है। तो अमायरा बोलती सो गई हो क्या। दिव्या बोलती कि कुछ नहीं बोलती। तो अमायरा बोलती कि सो गई हो उठो। तो दिव्या बोलती कि मुझे सोना है, सोने तो मैं थकी हूँ। अमायरा बोलती मैंने तो कुछ किया नहीं, कैसे थक सकती हो तुम। तो दिव्या बोलती कि नहीं किया ना, मैं काम करके थकी हूँ घर का, मुझे ना बात नहीं करनी है तुमसे। तो अमायरा बोलती कि ऐसे थोड़ी ना होता है, आज दूसरी रात है। तो दिव्या बोलती हाँ तो सो जाओ ना, दूसरी रात है तो दूसरी रात होगी, तीसरी रात होगी, ऐसे तो बहुत रात होगी, हर रोज रात होती है। तो हमारा बोलते कि ऐसा थोड़ी ना होता है। तो दिव्या बोलती तुम तो मुझसे गुस्सा हो ना, जाओ सो जाओ। तो दिव्या हमारा बोलती कि ऐसा नहीं होता है। तो बोलती दीवार तुमने पैदा की है हम दोनों के बीच में, मुझे मत बोलो। तो हमारा बोलती लो मैं हटा ले, अब मेरी तरफ देखो। अब इस बोल के ना सारा का सारा ना हटा के ना उसके पास आ जाती है। दिव्या उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती, और मायरा ना उसके ऊपर आ जाती है, बोलती बीबी। तो दिव्या बोलती क्यों, अब क्यों बात करने आए हो। तो हमारा बोलती कि प्यार करनी है। दिव्या बोलती कोई प्यार व्यार नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तो हमारा बोलती कि प्लीज ना। दिव्या बोलती कि जाओ। हमारा बोलती कि नहीं। दिव्या बोलती बोला ना जाओ हटो, ऐसे बोल के उसको धक्का देने लगती है। हमारा उसको ना एकदम से पकड़ लेती है, एकदम टाइट वाला हक, और उसके दोनों चिक्स पे ना एकदम बहुत प्यार से किस कर तो ना दिव्या बोलती है क्या कर रही हो ये। और हमारा उसके लिप्स पे किस कर लेती है। हाँ दिव्या उसको दूर हटाने की कोशिश करती है, और हमारा उसको लेटा देती है, और उसको बहुत सारे किस करने लगती है उसके पीछे। तो दिव्या तो बोलती क्या है। हमारा बोलती प्यार है बेबी, आई लव यू, ऐसे बोल के उसको एकदम से हक कर लेती है, और उसके ऊपर ही लेट जाती है एकदम उसको हक करके। दिव्या बोलती कि छोड़ो। हमारा बोलती बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी भर का था मैं ना, छोड़ने के लिए थोड़ी ना था मैं। और ये दोनों की ना ऐसे क्यूट सी नोक झोंक होती है, और इन लोगों की लाइफ ना आगे जाके और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है। सो ये थी हमारा और दिव्या की लव स्टोरी। सो आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड यार ज़्यादा रोमांस एक्सप्लेन करने से ना यूट्यूब मेरे को ही बैन कर देता है। सो थोड़ा लिमिट में करते हैं, बाकी की स्टोरी पढ़ी है, थोड़ा उसमें और ज़्यादा कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई स्टोरी नई एपिसोड के साथ और नए कैरेक्टर के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।